रामायणी जी एक महापुरुष थे, जन्मांतरीय सिद्ध थे वो। तो 5 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया उनको। बिहार का शरीर था उनका, विप्र कुल का जन्म था और बड़े अमीर परिवार के बालक थे, बहुत संपन्न परिवार के बालक थे। और 5 वर्ष में जैसे ही थोड़ा सा होश आया तो ध्रुव जी की तरह ये सब कुछ त्याग कर बिहार से भाग करके अयोध्या जी चले आए। और अयोध्या जी में माझा एक जगह है, ये बात होगी कम से कम 100-150 साल पुरानी बात होगी। तो माझा है अयोध्या जी में, आज भी है। तो वहाँ माझा, उस समय तो घोर जंगल था। आप कल्पना कीजिए 100-150 साल पहले अयोध्या वृंदावन का कैसा स्वरूप होगा। तो माझा में सघन झाड़ियों में बैठकर वह बालक भजन करने लगे। राम 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 राम। बस एक कि मैं न संत को जानता हूँ न मैं गुरु को जानता हूँ, पर मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो जो हमारे गुरु हों वो यहीं आकर हमसे मिलें, मैं नहीं जाऊंगा। मैं राम राम करूंगा, मैं राम राम करूंगा। हमको क्या पता गुरु कहाँ मिले। इसी जन्म में भगवान के पास पहुंचना है। तो उस 5 वर्ष के बालक को 3 दिन 3 रात्रि बैठे बैठे हो गए एक आसन से। राम 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 राम। तपसी जी की छावनी में एक महात्मा रहते थे, अभ्यागत साधु थे। अभ्यागत माने महंत नहीं थे वो, ऐसे जैसे संत स्थान में आसन लगाते ऐसे संत थे। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था उनको। हनुमान जी तो बार बार उनके सामने प्रकट होते थे। तो तीसरे दिन जैसे ही वो रात्रि को 3 बजे उठे, कि उठते ही उनको साक्षात हनुमान जी दिखाई पड़े। वो आसन से उठे और हनुमान जी सामने खड़े हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले वाह मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन। आज तो मंगल में मारुति नंदन के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन चरणों में पड़े। आज तो उठते ही आपका मंगल में दर्शन हुआ, कैसे कृपा की? संत ने पूछा। तो हनुमान जी बोले एक आज्ञा देने हम आए हैं तुमको। तुम आज माझा की तरफ सरयू जी स्नान करने जाना और स्नान करके आकर अमुक जगह पर एक झाड़ी में बालक बैठा है, उसको श्री राम तारक मंत्र का उपदेश करके उसको साधु बना दे, उसको दीक्षा देना, उसको साधु बनाना। बोले मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं हूं, दीक्षा तो महंत लोग देते हैं, मैं तो दीक्षा देता नहीं, मैं तो ऐसे राम राम करता हूं। हनुमान जी बोले मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसे बालक का गुरु पद प्राप्त करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे तैसे के पास उसको नहीं भेज सकता हूं। और महाराज वो सरयू स्नान करके आए और जंगल था, झाड़ी थी, खोजने लगे। सीताराम सीताराम, है कोई यहाँ बालक? सीताराम। और वो बोले नहीं बालक, झाड़ी में बैठा राम 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 राम। आ गए, पहुंच गए। अब पहुंचकर क्या बोले कि बालक मैं आया हूं हनुमान जी की आज्ञा से, तुमको नाम सुनाने आया हूं, चलो। हाथ पकड़ लिया, सरयू जी में स्नान कराया। और वहां कहाँ रखा था चंदन तिलक? वो तो खुद ही स्नान करके आ रहे थे। सरयू जी के तीर की रज से ही तिलक लगा दिया। संतों के जटाओं में तुलसी होती है, तुलसी का दाना, एक दाना निकाल के और अपनी ही तुलसी की माला पहना दी, कान में उपदेश दे दिया और नाम रखा रामानुज दास। क्या रखा नाम? रामानुज नाम था उनका घर का। बोले भगवत संबंधी नाम है, लक्ष्मण दास कहो रामानुज दास कहो एक ही बात है, रामानुज दास नाम रखो।
परमहंस श्री स्वामी रामानुजदास जी सिद्ध पुरुष हुए। अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र हैं उनके। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने उनको अपने सिद्ध गुरु के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक उनकी सन्निधि में महाराज जी रहे, परम विरक्त थे। अपने संपूर्ण जीवन में परमहंस रामानुजदास जी ने एक भी इंच भूमि कहीं खरीदी नहीं, अपने लिए एक पर्णकुटी तक नहीं बनाई, परम विरक्त भाव से विचरण किया। विलक्षण महापुरुष थे। आप कहेंगे बात आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि तीव्र लगन हो तो पथ प्रदर्शक संत को, गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, गुरुजी खोजते हुए चले आएंगे। इसलिए बात सुनाई। आपकी लगन तो हो। फिर ऐसा थोड़े ही कि गुरुजी फिर चेला बना के अपने साथ ले गए हों, बस वहीं आखिरी एक ही दिन मिलन, दंडोत प्रणाम, वो अपने स्थान में चले गए, वो अपने भजन के लिए चले गए। बड़ी विचित्र बात है रामायणी जी। भगवान कहते तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अपने को तो भगवान ने गीता जी में सुलभ बता दिया, मैं सुलभ हूं। और वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लो, भगवान सुलभ हैं पर सर्वत्र भगवत तत्व है, ऐसी दृष्टि जिनकी है, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे महान संतों का हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ जो सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे। हमने सेठ जी को नहीं देखा, लेकिन शेठ जी के साधकों को हम देख रहे हैं, उनके परिकर को देख रहे हैं। शेठ जी सर्वत्र भगवत दृष्टि रखने वाले महापुरुष थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, उनकी जो 3 संपत्तियां हैं उनमें एक सब में भगवत दर्शन करना। 3 बातें हैं उनकी, सब में भगवान को देखना। और परम सिद्धेश्वर स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने लेख में लिखा है, तब पूज्य स्वामी जी का नाम था शांतनु, पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी। इस रूप में गीता प्रेस के संपादक मंडल में वो काम करते थे, गीता प्रेस में सेवा करते थे, संन्यास नहीं लिया था तब। और गोरखपुर में गीता वाटिका में आग लग गई, झोपड़े थे पहले, आग लग गई, हाहाकार मच गया, आग लग गई। 1 साल का खंड कीर्तन चल रहा था, और फूस में आग कितने जल्दी पकड़ती है, और लपटे आकाश को छू रही थी। लोग तो चिल्ला रहे थे कि पानी लाओ, रेत लाओ, आग बुझाओ। और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आए, उन्होंने घी और गुड़ मंगाया, आंखों से आंसू बह रहे, प्रभु स्वीकार कीजिए, रूखा सूखा क्या भोग लगाते हैं, बढ़िया घी और गुड़ खाइए, शक्कर खाइए। घी गुड़ शर्करा इसकी आहुति देने लगे। इसको स्वयं अखंडानंद जी ने लेख में लिखा है कि आग की लपटों में भगवान का दर्शन करते हुए हमने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को अपने आंखों से देखा। आग की लपटों में भगवान का दर्शन करते। उसी कोटि के महात्मा राधा बाबा भी थे। श्री राधा बाबा गीता वाटिका में विराजते। अब उन्होंने भाव से गिरिराज जी वहां विराजमान कर रखे, उनकी परिक्रमा करते। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे थे बाबा, तो रामायणी जी एक भयंकर काला नाग विषधर, वो पूरी परिक्रमा पथ को आवृत करता हुआ बीच में ही लंबा पड़ा था। अब बाबा लांग के कैसे जाएं? तो बाबा के हाथ में छड़ी थी, तो बाबा ने धीरे से छड़ी का स्पर्श कराया। नाग को छड़ी छुआओगे तो नाग क्या करेगा, आप तो जानते हो। फन्नाया भन्नाया नाग खड़ा हो गया, क्रोध में फण फैला करके फौं करने लग गया। बड़ी जोर की आवाज की नाग ने। बाबा डरे नहीं, खड़े हो गए, खड़े वहीं के वहीं खड़े, और डंडा ऐसे दिखा के कहते हैं, आप फ्या करो चाहे फां, हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? हम अंधे नहीं हैं, हम पहचानते हैं कि आप मेरे नंद नंदन ही हो, आप मेरे नंद नंदन ही हो, आपकी फ्या और फां से हम डरने वाले नहीं हैं। अब बाबा तो उसी भाव में थे, बाबा तो सिर्फ, और नाग फांफा कर रहा है।
तो लोगों ने जाकर भाई जी को बताया, बोलो भाई जी, बाबा तो सर्प नाग, भयंकर विषैला नाग, वो बाबा तो बहुत देर से पता नहीं सांप बार बार फन फुला के ऐसे ऐसे करता है, कहीं बाबा को काट न ले। भाई जी दौड़ के आए, उन्होंने देखा तो बोले तुम सो लोग अपने काम में लग जाओ, बाबा श्री कृष्ण लीला का अनुभव कर रहे हैं, एक श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, अपने अपने काम में लगो। वो भाई जी भी चले गए, भाई जी भी चले गए, अपने कक्ष में चले गए भाई जी, और थोड़ी देर बाद नाग भी चला गया। परम श्रद्धे पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी ऐसे संत थे जो सर्वत्र भगवान का अनुभव करते थे। उनका दर्शन तो दास ने भी किया है, उनका खूब वात्सल्य, उनका स्नेह, उनकी खूब कृपा प्राप्त की। आप सबने तो किया ही है, खूब कृपा प्राप्त की है। आप विश्वास करें, जिस संत की सर्वत्र भगवत दृष्टि है, ऐसा संत यदि सुलभ हो जाए, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा सुलभ हो जाएं तो भगवान के मिलने में फिर देरी नहीं है। भगवान फिर दुर्लभ नहीं, भगवान बहुत सस्ते हैं, बहुत सुलभ हैं। और ऐसे, हमारे अपने विश्वास की बात बता रहे हैं, ऐसे संत का दर्शन भगवत दर्शन के ही तुल्य है। ऐसे संत का दर्शन हो जाए मानो भगवान का दर्शन।